हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो बच्चों, आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ रामबाण सीरीज़ लेकर। रामबाण सीरीज क्या है बच्चों? तो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की एक सीरीज़ है, जिसमें हम सोशल साइंस सभी जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सभी के क्या करते हैं जी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करते हैं। एक पार्ट में हम लोग 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं, और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है ना बच्चे, वो यही दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में होती है। तो इसीलिए ये सीरीज़ लाई गई है, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो बच्चों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है बच्चे आज का कि विभिन्नता क्या है? जननिक विभिन्नता एवं कायिक विभिन्नता का वर्णन करें। ठीक ना? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और 2022 में ये पूछा भी गया है। जो भी प्रश्न एक बार एग्ज़ाम में बन जाता है, वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक बार बना हुआ प्रश्न जो है, उसके दोबारा से बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं बच्चों कि ये विभिन्नता क्या है। तो किसी भी जीव का वह गुण जो उसको उसके जनक एवं उसके समुदाय के अन्य सदस्यों से अलग बनाता हो, भिन्न बनाता हो, उसे विभिन्नता कहते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ, यहाँ देखो लिखा हुआ है कि किसी भी जीव का वह गुण जो उनके जनक और अन्य सदस्यों से उसे भिन्न बनाता है, इसी गुण को हम क्या कहते हैं बच्चों? विभिन्नता कहते हैं ना। मतलब एक ऐसा गुण जो उसको उसके माता पिता से और उसी के समुदाय के अन्य सदस्यों से उसको अलग बना दे, उसे हम विभिन्नता कहेंगे। याद हो गया? चलिए अब बात करते हैं ये विभिन्नता कितने प्रकार का होता है। तो विभिन्नता 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं जननिक विभिन्नता और एक को कहते हैं कायिक विभिन्नता। जननिक विभिन्नता क्या है बच्चों? तो जीवों में आने वाला वह विभिन्नता जो उसके गुण सूत्र में बदलाव के कारण आता है, उसे जननिक विभिन्नता कहते हैं। मतलब कि विभिन्नता 2 प्रकार से आता है बच्चों। तो एक ये हो गया कि किसी इंसान का जो अलग होना है ना, वो इस वजह से अलग होना है कि उसका डीएनए ही थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जब डीएनए में बदलाव के कारण विभिन्नता आता हो, या तो दूसरे शब्दों में कहें गुण सूत्रों में बदलाव के कारण अगर विभिन्नता आता हो, तो हम कहेंगे कि यह विभिन्नता जननिक विभिन्नता है। ठीक है बच्चों? तो एक बार फिर से कि जीवों में आने वाली वह विभिन्नता जो उसके गुण सूत्रों के बदलाव के कारण आता है, उसे हम क्या कहते हैं? जननिक विभिन्नता कहते हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि सर याद नहीं होता है, इतनी बार इतने तरीके से बोल रहा हूँ, अब तो याद हो ही जाएगा यार, है ना? दूसरा जो प्रश्न है बच्चों, वो है कायिक विभिन्नता। नहीं, प्रश्न नहीं, बल्कि दूसरा जो प्रकार है विभिन्नता का, वो है कायिक विभिन्नता। तो किसी जीव में होने वाला वह विभिन्नता जो जलवायु या वातावरण के प्रभाव के कारण आता है, वह कायिक विभिन्नता कहलाता है। ये जैव विकास में सहायक नहीं होता है। देखो बच्चे कि विभिन्नता जो आता है ना, वो एक और प्रकार से आता है। वो ये आता है कि आप जहाँ रह रहे हो, वहाँ का जलवायु कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है। उस वातावरण में, उस जलवायु में रहने के कारण हो सकता है कि आप अपने जनक से और आप अपने ही समुदाय के लोगों से थोड़े से अलग हो जाओ। जैसे कि मैं बिहार में पैदा हुआ हूँ, और बिहार वाला मैं एक इंसान जो कि बिहार के क्लाइमेट में रहने का आदी है, हमारे माता पिता भी बिहारी हैं, और अगर मुझे उठा करके कश्मीर में भेज दिया जाए, तो थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा मेरे में, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अलग है, वहाँ का वातावरण माहौल अलग है बच्चों। तो मेरे में बदलाव आ जाएगा, लेकिन मेरे माता पिता, मेरे परिवार के अन्य सदस्य, मेरे समुदाय के अन्य सदस्य यहीं पर रहेंगे। ठीक, तो मैं उनसे थोड़ा अलग हो गया कि नहीं हो गया? तो ये जो विभिन्नता मेरे अंदर आई है, वो किसके कारण आई है? तो वातावरण के कारण आया है ना बच्चों? हाँ जी, मौसम के कारण आया है। तो ऐसी विभिन्नता कायिक विभिन्नता कहलाती है। ठीक, और अगर हमारे डीएनए में ही बदलाव हो जाए, तो फिर इसे हम क्या कहेंगे? जननिक विभिन्नता कहेंगे। तो विभिन्नता 2 प्रकार का, कायिक विभिन्नता, जननिक विभिन्नता। विभिन्नता कहते किसे हैं? तो किसी भी इंसान का, किसी भी जीव का वह गुण जिसके कारण वह अपने माता पिता से और अपने समुदाय के अन्य सदस्यों से थोड़ा अलग हो जाए, ये क्या कहलाता है बच्चों? विभिन्नता कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये याद हो गया है बच्चे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में लिंग निर्धारण का सचित्र वर्णन करें। ये बहुत जरूरी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। तो मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। ये गुणसूत्र क्या है बच्चों? तो
इंसान में जितने भी लक्षण रूढ़ लक्षण पाए जाते हैं ना, जो शरीर वगैरह का गठन होता है, सब गुणसूत्र में ही लिखे होते हैं कि कैसा इसका शरीर बनेगा, क्या कुछ होने वाला है इसके शरीर के साथ, है ना। तो वो 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, जिसे अगर हम पीस की बात करें तो 46 पीस होता है, जिसमें 22 जोड़ा स्त्री और पुरुष में समान होता है। मतलब कि 23 जोड़ा गुणसूत्र जो पाया जाता है मानवों में, तो उसमें 22 जोड़ा चाहे स्त्री में हो या पुरुष में हो, बिल्कुल एक जैसा कार्य करता है, जिसे हम ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है, ऑटोसोम शरीर का गठन संबंधी कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इतना लाइन जो लिखा हुआ है कि ऑटोसोम क्या करता है बच्चों, तो ऑटोसोम शरीर का गठन करता है। तो क्या लिखेंगे कि ऑटोसोम शरीर का गठन संबंधी कार्य करता है, और 23वां जोड़ा दोनों में भिन्न होता है। और जो 23वां जोड़ा होता है ना, वो स्त्री और पुरुष दोनों में अलग अलग होता है, जिसे हम लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक ना, यही लिंग निर्धारण करता है कि होने वाला संतान लड़का होगा कि लड़की होगी। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं थोड़ा सा और डीप जा करके। तो पुरुषों में यह X और Y के रूप में होता है, तथा स्त्री में केवल X और X के रूप में होता है। ठीक है बच्चों, पुरुषों में यह लिंग गुणसूत्र किस रूप में पाया जाता है, XY के रूप में, और महिलाओं में यह किस रूप में पाया जाता है, XX। यहाँ पे बीच में कॉमा नहीं पड़ेगा, XX आप ऐसे लिखोगे, और यहाँ जब XY लिख रहे हो तो दोनों बड़ा बड़ा लिखना। ठीक है बच्चों, छोटे से नहीं लिखा था। ओके, जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, मतलब कि जब उनमें निषेचन होती है बच्चों, जब वो मिलते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। मतलब जितने भी उनमें गुणसूत्र पाए जाते हैं ना, वो आधे आधे बट जाते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसमें यदि पुरुष का X स्त्री के X से मिल जाए, पुरुष का जो X मतलब लिंग गुणसूत्र में देखो, जैसे पुरुष में क्या रहता है, X और Y रहता है, तो अगर ये बटेगा तो एक हिस्सा X पड़ेगा और एक हिस्सा Y पड़ेगा, और स्त्री में कौन रहता है, X रहता है, तो ये बटेगा तो एक हिस्सा X पड़ेगा और दूसरा हिस्सा भी X पड़ेगा। तो अगर ये वाला X स्त्री के X से मिल जाए, तो जो नया संतान में जो लिंग गुणसूत्र जाएगा वो ये रहा पुरुष का X, और ये रहा ये माता जी का X। तो X और X, और जिसमें लिंग गुणसूत्र के रूप में XX पाया जाता है, वो क्या होता है, तो वो लड़की होगी। ठीक है बच्चों, और मान लो कि अगर उसको पिताजी से संतान, जो नया होने वाला संतान है, पिताजी से उसको बाई मिल गया, और माता जी तो X ही दे पाएंगी, तो उसके अंदर कौन आ जाएगा, बाई और X आ जाएगा, या तो कहें कि X बाई आ जाएगा। और जिसमें लिंग गुणसूत्र के रूप में X बाई का जोड़ा पाया जाए तो वो लड़का होता है। ठीक है, तो यही वाला बात को ना यहाँ पे साफ सुथरे शब्दों में लिखा हुआ है बच्चों, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक, हाँ, तो क्या लिखा हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। यदि पुरुष का X स्त्री के X से मिल जाए तो संतान लड़की पैदा होगी, और जब पुरुष का Y स्त्री के X से मिल जाए, क्योंकि स्त्री में हमेशा X ही होता है, और जब पुरुष का Y स्त्री के X से मिल जाए तब संतान लड़का होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इसे आप लिखोगे कैसे, तो इस तरीके से सचित्र वर्णन करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो आप सबसे पहले लिखोगे नर युग्मक मादा युग्मक। अब हम गुणसूत्रों की संख्या लिखेंगे। नर युग्मक में 44 पीस गुणसूत्र रहेंगे, जिसे हम ऑटोसोम कहते हैं, और जो 2 पीस गुणसूत्र यानी जोड़े में बात करें तो एक जोड़ा जो रहेगा वो कौन रहेगा बच्चों, वो रहेगा X और Y। ठीक ना, ये जब 2 हिस्से में बटेगा तो 22 गुणसूत्र जाएंगे ऑटोसोम वाले, 22 गुणसूत्र ऑटोसोम वाले, दोनों में 22 बट गए। एक में X चला गया बच्चों और एक में Y चला गया, ये नर युग्मक बट गया, अर्धसूत्री विभाजन हो गया। सेम कहानी यहाँ पर मादा युग्मक में, ये X और X होगा, 2X रहता है, तो 44 पीस ऑटोसोम हो गया, और यहाँ पर X और X के रूप में लिंग गुणसूत्र रहा बच्चों। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 44 का आधा 22 जाएगा, और X और X का आधा, एक पीस X होता है, वो X जाएगा। उसी तरीके से 44 का आधा 22 यहाँ और X यहाँ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा अर्धसूत्री विभाजन हो गया। अब दोनों में क्या होगा, क्रॉस होगा। ठीक, ये एक दूसरे से क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस करने पे क्या होगा बच्चों, होने को ये हो सकता है कि इसका ये वाला जो ये है ना, जो पार्ट है वो इसके साथ संलयित हो जाए, मतलब ये जो है वो इसके साथ आकर के जुड़ जाए। तो 22 और 22 44 गुणसूत्र तो हो जाएंगे ऑटोसोम वाले, यहाँ से X, यहाँ से X, तो यहाँ पर 2 पीस X हो गया। ठीक, तो लिंग गुणसूत्र के रूप में यहाँ X और X बना, यानी कि ये लड़की बन गई। ठीक है बच्चों, अगर हम ये कहें कि इसका ये वाला, इसका ये
चलो मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ या इसको हटा देता हूँ। हाँ जी, अगर मैं बात करूँ कि इसका लड़का का ये और लड़की का ये आपस में सनलाइट हो तो देखो ये यहाँ से और ये यहाँ से ऐसे आया है। तो देखो 22 और 22 44 तो हो जाएंगे ऊपर। लड़का की तरफ से 22 आ रहा है, लड़की की तरफ से x आ रहा है, तो 22x या तो xy कहेंगे। और जिसमें लिंग गुणसूत्र के रूप में 22x या xy पाया जाए तो वो लड़का होता है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये लड़का हो गया। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से लड़के का निर्माण हो गया। अच्छा, अगर ये वाला इसके साथ संलयित हो, देखो ये इसके साथ हुआ है, ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ कि अगर ये पार्ट इसके साथ संलयित हो तो क्या होगा। तो देखो यहाँ से एक तीर लाए और यहाँ से एक तीर लाए और ला करके यहाँ पर एक डब्बा बना दिया। तो 22 और 22 44, यहाँ से x आया, यहाँ से भी x आया, तो डबल x यानी कि लड़की। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। इसी तरीके से ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इसके साथ संलयित हो, तो यहाँ से एक तीर लाए, यहाँ से तीर लाए और दोनों को यहाँ पर मिला दिया, 22 22 44 हो गए। और x बाई, यहाँ से बाई आ रहा है, ये पुरुष से, और महिला से क्या आ रहा है जी, मादा से आ रहा है x, तो ये लड़का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो आज हमने ये 2 प्रश्न देखे बच्चे, और उम्मीद करता हूँ कि दोनों प्रश्न आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके आप लोग एक बात अवश्य बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और आपको कितना समझ में आया। पूरा अगर समझ में नहीं आता है तो मेरा पढ़ाना जो है ना वो व्यर्थ है बच्चों। ठीक, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ जी कितना समझ में आ गया। अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएँ बच्चों, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना वीडियो बनाता रहूं। ठीक, आप लोग समय देख सकते हैं, आपको मैं दिखाता हूं। देखो अभी 4:31 हो रहा है, सुबह का 4:31 हो रहा है बच्चों। और अब यकीन नहीं करोगे 3:30 से लगा हुआ रहता हूं, तब जा करके इस टाइम पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक, 10 मिनट से प्लस का वीडियो रिकॉर्ड हो गया, मतलब रिकॉर्डिंग में भी 4:15 से ही बैठा हुआ हूँ। ठीक, तो मैं आप लोगों के लिए जितना हो सके उतना मेहनत कर रहा हूँ। ठीक ना, अब आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी थोड़ा सहयोग कर दो यार। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें इस हर क्लास के साथ और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। शुक्रिया बच्चों।